Hello everyone, my name is Brahmavaya Sahu and welcome back to my channel Failure with Physics। तो आप सब लोगों को ये पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा पार्ट 2। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने नीट का और मेडिकल एग्जाम का 1988 से लेके 1999 तक 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगा 2000 से लेके 2008 तक। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैन इज स्लीपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ए मैन इज स्लीपिंग एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ रिलेटेड एच। ओके, तो बोला है कि पहले केस में एक मैन है जो कि स्लिप कर रहा है। कहाँ से स्लिप कर रहा है? एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, प्लेन में ये स्लिप कर रहा है। ओके, स्लिपिंग। दूसरे केस में इसका हाइट मान लेते हैं एच है, हाइट है एच। दूसरे केस में हमने एक बैग को ड्रॉप किया सेम हाइट से। दोनों में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो मान लेते हैं ये वाला जो लेंथ है वो कितना होगा? ये अगर एच होगा तो ये वाला क्या होगा? एच बाय साइन थीटा होगा, एच बाय साइन थीटा होगा, क्योंकि पी बाय एच इक्वल टू साइन थीटा, तो ये एच बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा भी। तो इस केस में ग्रेविटी एक्ट करता है डाउनवर्ड, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as पुट करेंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा वी स्क्वायर, यू इक्वल टू जीरो, 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू एस मतलब एच बाय साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, तो भी आपका आ जाएगा 2gh का रूट। सेकंड केस में पार्ट इज द वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, तो सिंपली हम लोग पुट कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। तो भी आपका आ जाएगा 2gh का रूट। तो देखिए दोनों केस में जो वेलोसिटी हुआ फाइनली हिट करेगा, ओके, वो दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन, वी बी इक्वल टू वी एम। इसको आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे भी कर सकते हैं कि इनिशियली जब हाइट एच पे था तो इनिशियली एनर्जी था एम जी एच, जब ये हिट करेगा ग्राउंड पे तो एम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा, तो सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सेम वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रोन, मतलब दोनों दो प्रोजेक्टाइल है, सेम मास है, सेम वेलोसिटी थ्रो किया, दोनों को यू से थ्रो किया। एक का एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है। ओके, ये बोला है कि कौन सा चीज सेम होगा। सेम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट, ऑल ऑफ देम। देखिए पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाय जी, टू यू साइन थीटा बाय जी, मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बट पहले केस में 30 डिग्री है, दूसरे केस में 60 डिग्री है। तो पहले केस में जो 30 डिग्री है साइन 30 हो जाएगा, दूसरे केस में साइन 60। दोनों का वैल्यू तो अलग अलग है, तो T1 नॉट इक्वल टू T2। दूसरा रेंज चेक करते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो पहले केस में रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री बाय जी। अब साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो √3/2 यू स्क्वायर बाय जी। अब दूसरे केस में रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 60 डिग्री है तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। साइन 120 कितना होता है? सेम होता है √3/2 यू स्क्वायर बाय जी। मतलब दोनों केस में रेंज जो है वो सेम है, तो रेंज हो जाएगा सेम।
मैक्सिमम हाइट कैसे होगा? मैक्सिमम हाइट h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का सेम नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा भी सेम नहीं होगा, तो रेंज अलग अलग होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, रेंज ऑफ पार्टिकल विल बी सेम, मैक्सिमम हाइट विल बी नॉट सेम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। एक रिवर दिया हुआ है, उसका विड्थ कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर, मतलब W दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर द विड्थ ऑफ द रिवर इज शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब है कि डायरेक्टली ये ऐसे मूव करेगा 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ द रिवर पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर पूछा। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है W बाय वी बी, W बाय वी बी। ओके, तो यहाँ पे वी बी कितना आ जाएगा? W बाय टी। W है 1 किलोमीटर, T है 15 मिनट्स, मतलब 1/4 आवर। तो वी बी कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो वी आर जो होता है, वी आर स्क्वायर इक्वल टू वी बी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। ओके, तो वी आर आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट, जो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल एम स्मॉल एम मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, रेडियस है पहला का आर, दूसरा का स्मॉल आर, एक का कैपिटल आर है, एक का स्मॉल आर। मान लेते हैं कैपिटल आर का रेडियस है, स्मॉल आर। दो सर्कल दिया हुआ है, ओके, दो सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर। पार्टिकल कैपिटल एम, पार्टिकल स्मॉल एम। इफ टाइम पीरियड आर सेम, टाइम पीरियड आर सेम मतलब पहले में जो टाइम लगेगा उसको इक्वल टू दूसरे में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या होगा? 2 पाई बाय T1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय T2। टाइम पीरियड इन फर्स्ट के, टाइम पीरियड इन सेकेंड। 2 पाई कैंसिल, T2 बाय T1। अभी T2 और T1 बोथ तो सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1 और सिंपली 1 हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है इफ a प्लस बी, इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, तो बोला है कि एंगल क्या होगा a और b के बीच में। अभी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मान लेते हैं दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, एंगल है जो थीटा है, इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, इसका रूट हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ओके, 2ab, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, 2ab कॉमन चला जाएगा, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी कितना है? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg
एट रेस्ट, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। नाउ ए फोर्स एक्टिंग, हाउ मच एक्टिंग, 6t square I cap plus 4t j cap is applied on the object, then velocity at t equal to 3 सेकेंड। देखो फोर्स दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, मास कितना है 3, तो 6/3 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मैं लिख सकता हूँ dv/dt, dv/dt इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। तो dv कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप dt, इंटीग्रेशन, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो v माइनस 0 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3t³ प्लस 4/6t², ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा, 0 to 3, 0 to 3। तो 2/3 इंटू t³ मतलब 27 आई कैप प्लस 4/6 इंटू 9, 4/6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 2 3 2, जे कैप हो जाएगा 9, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल is dropped from a height and another particle B is projected in a horizontal direction with speed of 5 मीटर पर सेकेंड from the same height। ओके, पहला पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया एक पॉइंट से, दूसरा पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका। तो ये पहला वाला ऐसे जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ड्रॉप, दिस विल ट्रैवल लाइक दिस एंड फाइनली रीच द ग्राउंड। देखिए इस पॉइंट पे देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों सेम हाइट ट्रैवल कर रहे हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। तो टाइम तो सेम लगेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो टाइम क्या होता है 2h/g। तो टाइम ट्रैवल इन फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू टाइम ट्रैवल इन सेकेंड। सो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों केस में टाइम जो है वो सेम है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कल, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है 20/π मीटर विथ कांस्टेंट क्वाड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 2 रिवोल्यूशन। 2 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 टाइम्स रिवोल्यूशन, मतलब 2 × 360 डिग्री, मतलब 2 × 2π, तो 4π रेडियन हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली स्टार्ट हुआ 0 से, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो इनिशियली 0 हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपका 2 अल्फा इंटू 4π। तो फाइनल वाला कितना हो जाएगा, ओमेगा v/r होता है, तो हो जाएगा आपका v²/r² इक्वल टू अल्फा इंटू 8π, अल्फा इंटू 8π। तो अल्फा कितना हो जाएगा v²/8π इंटू r², 8π इंटू r²। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू
आर। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे जब हम लोग सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा ए। आंसर आ जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टू वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द their difference, परपेंडिकुलर टू their difference। मतलब क्या बोला है कि टू वेक्टर अगर ए और बी हैं, ए प्लस बी उसका सम होगा और उसका डिफरेंस कितना होगा, ए माइनस बी। दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों परपेंडिकुलर हैं का मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो वो 0 आना चाहिए। ओके, तो करते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, वो कितना आना चाहिए, 0। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो दोनों वेक्टर अगर सेम होंगे तभी उनका एडिशन, उनका सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो बोथ वेक्टर्स आर इक्वल विथ ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए क्रॉस है, ए क्रॉस है। ओके, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 ए डॉट बी, √3 ए डॉट बी। तो पूछा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस टेन थीटा इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अभी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री 1/2 इसका हाफ। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू द पावर हाफ। ये हो जाएगा आपका आंसर ए, आंसर ए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वेक्टर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। बोला कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों का 0 हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट। देखिए कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंटू 4 3 इंटू माइनस 4 8 इंटू अल्फा कर देते हैं। उससे जो आंसर है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे आई कैप है। तो आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आई कैप वाला कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे -4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू अल्फा इक्वल टू 0। तो -8 प्लस 12
प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा आपका आ जाएगा -1/2। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, ए एंड बी इज थीटा। मान लेते हैं दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ए एंड बी, इनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है। बोला कि द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट बी। पहले मुझे आप ये बताइए कि बी क्रॉस ए होता क्या है। बी क्रॉस ए का जो वेक्टर आता है वो होता है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस से। ओके, डॉट ए बोला है। अभी ये वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ए के, डॉट ए, डॉट ए। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए। तो जो वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू ए आएगा। अभी उसको हम लोग डॉट कर रहे हैं ए से, डॉट कर रहे हैं ए से, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। एक सर्कल है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसमें एक स्टोन यहाँ पे टाइड कर दिया गया। तो आर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, विद ए कांस्टेंट स्पीड इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड। 22 रिवॉल्यूशन कर रहा है 44 सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 22/44 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो कितना रिवॉल्यूशन हो गया, 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। देखो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो खाली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा। ओके, जो कि इनवर्ड द सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो आउटवर्ड द अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, ए इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू 2πf स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, 1। 2πf मतलब 2π इंटू 1/2 होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो जो इनवर्ड एक्सप्रेशन जो होता है वो इनवर्ड और आउटवर्ड होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए एंड बी, ओके, ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए। ग्राउंड है यहाँ से, ये ए है, ये बी है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, ए है, लेंथ जो है वो कितना है, ए है। द बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। बी स्टार्ट्स रनिंग विद वेलोसिटी v1, ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द बी इन टाइम। मान लेते हैं बी यहाँ से यहाँ चला गया टी टाइम, कितना टाइम में, टी टाइम। तो ए विल कैच बी, तो ए को ऐसे जाना पड़ेगा तभी तो इसको कैच करेगा। ओके, सेम टाइम में। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है वो कितना है, v है, वेलोसिटी कितना है, v। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका vt, vt हो जाएगा आपका, यहाँ पे h लिख सकते हैं इसको, p क्या होगा, v1t होगा। ओके, तो हमें निकालना है t, निकालना है हमें, t निकालना है। ओके, तो a से b जब जाएगा, ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये a ये b ये c लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा आपका B स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर T स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा इसको एक तरफ ले लेते हैं, T स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इक्वल टू A। तो T आपका आ जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर बाय B स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर रूट, ये टाइम हो जाएगा। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका माइनस दिया हुआ है। ओके, तो आंसर ये वाला शायद माइनस है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री है। लास्ट पार्ट आप देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, पार्ट 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एंगल्स अ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, द हॉरिजेंटल रेंज का रेशियो कितना होगा? मान लेते हैं पहले केस में हमने एक बॉडी को थ्रो किया 45 माइनस थीटा से। दूसरे केस में हम लोगों ने उसको थ्रो किया कितने से? 45 प्लस थीटा से। सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। पहले केस में रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा बाय जी। दूसरे केस में क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, 90 प्लस 2 थीटा बाय जी। 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है? यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी। 90 प्लस 2 थीटा वो भी कॉस 2 थीटा होता है। दोनों केस में रेंज कितना हो गया? सेम हो गया दोनों केस में। तो जो रेंज का रेशियो आएगा वो आएगा आपका 1:1, 1:1। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ओके, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो इसका एंगल कितना आया था? 60 डिग्री आया था। शायद 3 और 4 क्वेश्चन पहले ही ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी आया था और 2007 में भी फिर से आया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0, पार्टिकल जो है मान लेते हैं ये ओरिजिन है 0 0, इन स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है ये वाई, इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम इज √3 3, मतलब कुछ टाइम के बाद वो कोऑर्डिनेट इसका क्या है? √3 और 3 है, √3 और 3। मतलब ए वाला पार्ट कितना है? एक्स √3 है, वाई वाला पार्ट 3 है। द एंगल पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल, बोला कि ये वाला एंगल क्या होगा जो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है? टेन थीटा क्या होगा? 3/√3 हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of mass m is projected with velocity v, making an angle 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in momentum. देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरफेस है ये, पार्टिकल with throw with velocity v at an angle of 45 डिग्री।
तो जब हम इसको थ्रो किए, मान लेते हैं ये आई डायरेक्शन है, ये जे है, तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस जे रह जाएगा माइनस आई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम भी कॉस 45 आई कैप प्लस एम भी साइन 45 जे कैप हो जाएगा। अभी जब ये आके हिट करेगा ग्राउंड पे, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। मतलब आई कैप तो पॉजिटिव है बट जे कैप नेगेटिव है, सेम वेलोसिटी से इसको हिट करेगा। तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका वो एम भी कॉस 45 आई कैप माइनस एम भी साइन 45 जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इससे इसको माइनस कर लो, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एम बी कॉस 45 आई कैप माइनस एम बी साइन 45 जे कैप माइनस एम बी कॉस 45 आई कैप माइनस एम बी साइन 45 जे। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 MB साइन 45, साइन 45 होता है √2, तो √2 इंटू एम बी, √2 इंटू एम बी। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि √2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्टेंस टाइम कर्व दिया हुआ है, तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है। तो पहले बताओ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। स्लोप होता है dx/dt एट एनी पॉइंट। मतलब हम टेंजेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा 0 से 90 तक। ए पॉइंट में स्लोप कैसे होगा, ऐसे, तो 0 डिग्री। बी पॉइंट में कैसे होगा, ऐसे होगा। सी पॉइंट में ये होगा, डी पॉइंट में। तो किस पॉइंट में स्लोप सबसे ज़्यादा है, सी पॉइंट पे। कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा, स्लोप मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इस चारों पॉइंट में से ए बी सी डी में से सी पे सबसे ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो भी है सी। ओके, तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया 2000 से 2008 तक। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।